Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about compound microscope. Last time हमने simple microscope डिस्कस किया था और उसका हमने मैग्नीफाइंग पावर की इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था। सो आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस और वी विल ड्राइव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एग्ज़ाम के हवाले से यह टॉपिक भी बहुत अहम है। जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी आपने इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के साथ आपने डेरिवेशन जो है वो लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपने देखा होगा और यूज़ भी किया होगा आपने अपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में। Compound microscope is an optical instrument which is used to obtain high magnification. देखिए, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास को हमने डिस्कस किया था कि वो भी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है, उसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करके हमें दिखाता है। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो थिंग्स को हम देख सकें। सो टू सी द microorganisms just like bacterias, microorganisms like fungi, paramecia, तो सेल्स, इन चीज़ों को देखने के लिए जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई मैग्नीफिकेशन के तौर पर उसको हम यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है दो कन्वर्जिंग लेंसेज से मिलकर बना है। मीन्स के दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कन्वर्जिंग लेंसेज मीन्स के दो कॉन्वेक्स लेंसेज जो है वो यूज़ किए गए हैं। एक का नाम ऑब्जेक्टिव है और दूसरे का नाम आईपीस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द लेंस इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अब हम इस चीज़ को देखने के लिए जिस लेंस के आगे जो चीज़ हम रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जिस लेंस के आगे पड़ा होता है उस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ f1 है और f1 इज इक्वल टू fo, वेयर fo मीन्स के द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल। सो f0 मीन्स कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो छोटी ली जाती है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से फोकल लेंथ के आगे रखा जाता है, इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इन साइज। आईपीस, द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स आई इज कॉल्ड आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। आईपीस वर्क्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ऑब्जर्वर जहाँ से देखकर जो है मतलब कि अपनी आँख से जो है वो ऑब्ज़र्व करता है या
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो चीज़ों को जिस लेंस के ज़रिए देखता है उसे हम आई पीस कहते हैं। अब फोकल लेंथ की आई पीस जो है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होती है, और आई पीस की फोकल लेंथ को हम जो है वो एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स के फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एमसीक्यूज़ के अंदर ये सवाल आता है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ऑब्जेक्टिव जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसकी ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। वर्किंग, हाउ डज a compound microscope works? So it's very simple. The objective is so adjusted that the object is very close to its focus. ऑब्जेक्ट को इस तरह फोकस किया जाता है ऑब्जेक्टिव पीस को कि ऑब्जेक्ट जो है उसके जो है वो फोकस के क्लोज होता है, मतलब के करीब रखा जाता है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट beyond 2f0 on the right hand side. The eyepiece is so adjusted that it forms a virtual image at the least distance of distinct vision d. The final image is highly magnified. अब आईपीस को इस तरह से सेट किया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है, जो ऑब्जेक्टिव रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनाएगा, वो इमेज कुछ उस डिस्टेंस पर बनेगा कि वो आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। और जब भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आईपीस के मतलब कि किसी लेंस या फोकल लेंथ मीन्स के कॉन्वेक्स लेंस के जब वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा तो उसकी फिर वर्चुअल इमेज और हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बनती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, फॉर एग्जांपल इस रॉड पे जो है वो दो लेंसेज रखे हुए हैं, एक आई पीस है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखें ऑब्जेक्ट ओ डैश जो है वो यहाँ पर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव पीस जो है ये मतलब कि यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ विल बी समवेयर हेयर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसकी जो इमेज है वो देखें यहाँ बन रही है आई डैश राइट हैंड साइड ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इसकी इमेज यहाँ बन रही है और ये beyond 2f0 है। और आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा है, सो इट विल बी समथिंग अराउंड हेयर। आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो समथिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। अब क्योंकि आई जो है इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फिर आई पीस के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और विद इन द फोकल लेंथ होने की वजह से जो है ये इमेज जो है जाहिर है कि अब यहाँ पर वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। क्योंकि अब यहाँ पर इमेज ऑलरेडी इन्वर्टेड है तो इसकी जो है इमेज भी इन्वर्टेड ही होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये इमेज, नाउ दिस इज द फाइनल इमेज, I2 is the final magnified image by this eyepiece. Now we will try to drive the magnifying power of the compound microscope. In order to determine the magnifying power of a compound microscope, we consider an object O dash placed in front of objective at distance P1, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट ओ डैश जो है वो P1 जो है वो डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज I डैश एट डिस्टेंस Q1 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव से I इमेज जो है वो बन रही है एट द डिस्टेंस Q1, ठीक है। So the magnification produced by the objective is given by, अब objective की magnification जो है वो क्या होगी। So what is magnification? Magnification is nothing but the ratio of the size of the image to the size of the object, ठीक है। So यहाँ it is also equal to the image distance to the object distance, ठीक है। अब अगर हम
बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ये भी इसको ऑब्जेक्ट की जो है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव की क्या होगी, इमेज डिस्टेंस q1 डिवाइड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p1। ओके, नाउ इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आई पीस को किस तरह से जो है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर हम यूज़ कर रहे हैं। आई पीस वर्क्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहाँ पर आई पीस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। जिस तरह से हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा था, हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो इस तरह से एडजस्ट किया था कि वो विद इन द फोकल लेंथ पे जो है वो पड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट, और इसकी जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि डी डिस्टेंस पर जो है वो बन रही थी, और ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाइड और उसकी इमेज जो है वो हमें नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर आई पीस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम आ रहा है। इट फर्दर मैग्नीफाइज द फर्स्ट इमेज। अब देखें, फर्दर मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि एक तो ऑब्जेक्टिव ने भी कुछ मैग्नीफिकेशन की, यहाँ पर इसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया, और अगेन आई पीस ने भी इसकी और इमेज को जो कि इमेज थी ऑब्जेक्टिव की, जो इसके लिए आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बनी, ठीक है, उसने उसको फर्दर जो है वो मैग्नीफाई करके यहाँ पर पेश किया। So again we have the magnification produced by the eyepiece is given by again size of the image to the size of the object, ठीक है। So ME is the magnification by the eyepiece. So again यहाँ पर क्या होगा, Q2 upon P2, ठीक है। So Q2 means कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है that is Q2 means कि इस eyepiece का इमेज यहाँ बन रहा है, उसका Q2 ये होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज ऑब्जेक्टिव का था, अब आई पीस के लिए ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है P2, ठीक है। सो नाउ ME इज इक्वल टू Q2 अपॉन P2। We know that eyepiece behaves as a magnifying glass. Therefore, the final image will be formed at least distance of the distinct vision at 25 centimeters from the eyepiece, ठीक है। सो देखें, ये कह रहा है कि eyepiece मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह करा है, और ये जो फाइनल इमेज जो बनेगी, ये डी डिस्टेंस पर बनेगी। तो यहाँ पर Q0, ये जो Q0 है ये एक्चुअली हमारा D होगा, ठीक है। सो Q2 इज इक्वल टू D। सो यहाँ पर ME की जगह, ME में Q2 की जगह जो है वो हम क्या पुट करेंगे, D पुट करेंगे। सो ME इज इक्वल टू D अपॉन P2। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। होप यू अंडरस्टैंड। सो द मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज Q1 upon P1 and magnification by the eyepiece is जो है D upon P2। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम जो है मैग्निफिकेशन जो है आई पीस और मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है अब यहाँ पर 2 लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, तो हर लेंस की मैग्निफिकेशन को हम फाइनल करके फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इस लेंस आई पीस की मैग्निफिकेशन को हम फर्दर जो है वो आगे लेके जाएंगे यूजिंग थिन लेंस फार्मूला फॉर आई पीस। अब थिन लेंस फार्मूला यूज़ करें फॉर द आई पीस, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का काम ख़त्म हो गया, अब आई पीस का काम स्टार्ट हो रहा है। सो द आई पीस 1/f2 इज इक्वल टू 1/q2 प्लस 1/p2। सो f2 इज fe बिकॉज आई पीस की बात कर रहे हैं, और Q2 इज इक्वल टू -d। Q2 -d क्यों है, बिकॉज यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है ना, ये जो फाइनल इमेज है ये इस आई पीस की वजह से ये वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज होने की वजह से जो उसका d होगा वो हम माइनस में लेंगे, या Q जो है वो माइनस में लेते हैं हम, ठीक है, और P जो है वो P2 होगा, ऑलरेडी P2 है, P2 इज फॉर द ऑब्जेक्टिव। सो 1/f इज इक्वल टू -d आ गया, तो -1/d प्लस 1/p2। अब हम क्या करें, यहाँ पर d को दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा d/fe इज इक्वल टू -d/d प्लस d/p2, ठीक है। तो d में यहाँ पर ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, डी में कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 बचा। और ये इसको अगर हम इस 1 को उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये यहाँ पर माइनस का 1 है, ये यहाँ पर आगे क्या हो गया प्लस का, ठीक है। सो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा डी को इज इक्वल टू डी अपॉन पी टू। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन पी टू इज इक्वल 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ओके, यस। सो देखिए डी अपॉन पी टू, so d upon p2 is nothing but the magnification produced by the eyepiece। तो d upon p2 की जगह आ जाएगा me, तो me बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। me is equal to 1 plus d upon एफ ई। Now total magnification is equal to the product of the magnification produced by the objective and the eyepiece, ठीक है। so m is equal to m naught multiplied by the me। so m naught is the magnification produced by the objective, ठीक है, and m is the magnification produced by the eyepiece। so m naught is q1 upon p1 multiplied by 1 plus d upon f e, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ पर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ वेरी नियर टू द फोकस, इट इज़ वेरी नियर टू द फोकस। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे लेके आ जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम क्लोज कर दें, यहाँ पर वी कंसीडर, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हम इसको क्लोज लेके आ जाएं तो जो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल पॉइंट के करीब है। तो वो फोकल पॉइंट के करीब होने की वजह से हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पर ही हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो p1 है ऑब्जेक्टिव का, वो हमारा हो जाएगा इसकी फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस p1 की जगह जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर द ऑब्जेक्टिव, इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं f0, ठीक है। And then we have the q1, q1 means k image distance of the object, ठीक है, q1। और q1 को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये q1 जो है ये आके यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि ये वैसे भी विद इन द फोकल लेंथ के अंदर भी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्टिव की ये आई पीस के बहुत करीब है आके बन रही है। तो अगर ये इमेज अगर इस आई पीस के अगर करीब बने फॉर एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो Q1 है, ये Q1 विल बी इक्वल टू द L, वेयर L इज द लेंथ बिटवीन द टू लेंसेज। इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर कंडीशन रख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकल पॉइंट के करीब है। वैसे अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये इस फोकल पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p1 है ये f0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इमेज जो इस ऑब्जेक्टिव की है ये यहाँ पे बन रही है। अगर हम ये कंसिडर करेंगे ये अगर यहाँ पे बन जाए, ठीक है, ये अगर बिल्कुल यहाँ पे बन जाए तो ये भी विद इन फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पर Q1 जो कि इमेज डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्टिव का, वो L के बराबर होगा। वो L क्या है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो लेंसेज के आपस में डिस्टेंस भी हो सकता है। तो सो वी कैन गेट द इंक्रीज इन द मैग्निफिकेशन, तो हमारी मैग्निफिकेशन और इंक्रीज हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू गेट द maximum magnification we must decrease p1 and increase q1. Thus maximum possible value of p1 is f0, that is p is equal to f0, and maximum possible value for q1 is the length of the microscope, q1 is equal to l, और l is जो है वो length of the microscope भी है, ठीक है। Therefore the magnification produced by a compound microscope is given by m is equal to l upon f0 into 1 plus d over fe, where l is the length of the microscope, यहाँ distance between the two lenses, f0 is the focal length of the objective, d is the least distance of the distinct vision, and fe is the focal length of the eyepiece।